गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चाएं पहले ही वीडियो में कर ली थी। तो जैसे कि ब्लड के बारे में हमने बताया था कि ब्लड की डिफिनीशन के बारे में हमारी चर्चाएं हो गई थी। ब्लड क्या है, ब्लड कितना अमाउंट में हमारे बॉडी में पाया जाता है, इसकी भी चर्चाएं हो गई थी पहले पार्ट में। और हमने यह भी देखा था कि ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सारी चर्चाएं हो गई थी। और पहले वीडियो में हमने यह भी देख लिया था कि प्लाज्मा की तो पूरी की पूरी चर्चा हो गई थी प्लाज्मा पार्ट की। बट जो बचा था वह बचा क्या था, तो जो हमारा बचा था वह बचा था सेलुलर पार्ट। तो जो सेलुलर पार्ट हमारा बचा था, सेलुलर पार्ट में हमने आपको यह भी बता दिया था कि सेलुलर पार्ट के सेलुलर में 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का जो मेडिकल टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, या कह सकते हैं कि आरबीसी का जो दूसरा नाम है उसे हम इरेथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, हमने ये बता दिया था। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को हमें बताया था कि इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब प्लेटलेट्स को हमें बताया था कि थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, और हमने यह भी आपको बता दिया था कि जो आरबीसी है, आरबीसी हमारे बॉडी में 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक एमएम पाया जाता है, जिसका जीवन काल या जिसे हम लाइफ स्टाइल या लाइफ स्पेंड कह सकते हैं वह 120 डेज होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वह 10,000 हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसका जीवन काल 4 डेज होता है। प्लेटलेट्स 2 लाख होते हैं, जिसका लाइफ स्टाइल हम की बात करें तो इससे 7 डेज होते हैं। ठीक है, इतनी सारी काफ़ी चर्चाएं हमने पहले वीडियो में कर ली थी। आज हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कैसे कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य है इन सभी चीज़ों का, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हैं, जैसे कि जो सेलुलर पार्ट है, आपको पता है कि सेलुलर या होल ब्लड का या सेलुलर जो है यह 45% पाया जाता है। अब प्लाज्मा की हमने बात की थी, तो जो प्लाज्मा या पूरे ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा 55% होता है और जो सेलुलर है यह 45% होता है। ठीक है, अब 45% में 3 सेलुलर कंपोनेंट के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, अब यह आरबीसी जो है, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, इस सभी लोग जानते हैं। अब आरबीसी इरेथ्रोसाइट है, इसे इसका जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी सारी चर्चाएं हो गई। अब आरबीसी का शेप होता कैसे, जाहिर सी बात है, इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं तो आरबीसी किसी न किसी शेप में तो होगा, जाहिर सी बात है। तो किस शेप में होता है आरबीसी? आरबीसी जो होता है सर्कुलर होता है। देखिए आरबीसी की अगर हम शेप की बात करें, शेप इसका सर्कुलर होता है। सर्कुलर होने का मतलब कि यह सर्कुलर तो होगा, मतलब राउंडेड में होगा और बीच में थोड़ा सा दबा हुआ होता है उस टाइप में। आपने ऐसे करके होगा, मतलब एक ऐसे होगा और बीच में यूँ थोड़ा सा ऐसे करके दबा हुआ होता है, ऐसे करके आपका मतलब होता है आरबीसी। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी सबसे खास बात कहें या सबसे बुरी बात कहें, यह तो भाई पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इसका एक खास बात यह है कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाए जाने का क्या मतलब हुआ कि लाइसोसोम इसका नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता। लाइसोसोम जानते हैं कि डाइजेशन का कार्य करता है, या किसी भी कोशिका को यह मतलब उस कोशिका को सड़ा गला के ख़त्म कर देता है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम अगर नहीं है तो आप लोग कहेंगे कि आरबीसी का जो अभी मैंने बताया कि आरबीसी 120 डे तक ये जीवित रहता है। इसका जो लाइफ स्पैन है 120 डेज होता है। ठीक है, 120 डेज के बाद मरने के बाद आरबीसी जब मर जाता है, इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, तो जब आरबीसी के अंदर लाइसोसोम है नहीं, तो मरने के बाद जाता कहाँ है इसकी बॉडी, जाहिर सी बात है। तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो हमारे शरीर का ब्लड बैंक क्या है, तो स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन स्प्लीन का एक दूसरा नाम ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान किसके लिए है? तो पूरे ब्लड में या पूरी होल बॉडी में किसी अन्य चीज़ के लिए कब्रिस्तान नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ है आरबीसी के लिए कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान क्यों है? क्योंकि कब्रिस्तान इसलिए क्योंकि ये आरबीसी की जो डेड बॉडी होती है वह स्प्लीन में जाती है, वह स्प्लीन इसे कलेक्ट करके वहीं पे इसे ख़त्म करता है। ठीक है, स्प्लीन में ही जाता है आरबीसी। और सभी के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं जो इसे ख़त्म कर देते हैं, बट आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। और आरबीसी की जो डेड बॉडी है पूरी ब्लड में घूमती रहती है, तो इस स्प्लीन से उस डेथ सेल को पकड़ के अपने अंदर कलेक्ट करके रख लेता है। ठीक है, तो इसलिए उसे कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड कहते हैं।
ठीक है। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस भी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आप सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में डीएनए होता है। अब जब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है न्यूक्लियस में। ये इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है। अब ये सेलुलर का मतलब अभी मैंने आपको बताया है कि होल ब्लड का ये 45% होता है, अब प्लाज्मा 55% होता है। लेकिन ये सेलुलर जो 45% ये पूरे होल सेलुलर पार्ट का यह सिर्फ और सिर्फ अकेले ही 95% रखता है। मतलब ये पूरे आरबीसी जो है यह सेलुलर पार्ट का 95% पाया जाता है। ठीक है, 95% पाया जाता है। इतनी सारी बातें हो गई। अब आप लोगों ने सुना होगा एनीमिया बीमारी के बारे में आप लोग जानते होंगे। एनीमिया बीमारी, तो एनीमिया में होता क्या है या एनीमिया की डिफिनीशन क्या है? तो एनीमिया जो डिफिनीशन है कि एनीमिया होता है इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन वेयर आरबीसी आर हीमोग्लोबिन आर बोथ डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल रेंज एंड ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी आर द रिड्यूज। मतलब या तो हीमोग्लोबिन कम हो या तो आरबीसी कम हो या तो दोनों कम। इस सभी की कंडीशन में एनीमिया हमें हो सकता है। क्या कहा मैंने? अगर हीमोग्लोबिन कम हो, ठीक है, एचबी कम होगा तभी भी हम एनीमिया कहेंगे। आरबीसी कम है तभी भी हम इसे एनीमिया कहेंगे। अगर दोनों कम है तो भी एनीमिया कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ के हम एनीमिया की मतलब एक हल्का फुल्का व्यू हमने आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, 100% आप लोग श्योर होंगे, श्योर है ना, जाहिर सी बात है आरबीसी ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आरबीसी का कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो आरबीसी का रंग रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जाहिर सी बात है अगर आयरन कम होगा हमारी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी, जाहिर सी बात है आरबीसी पे इफेक्ट पड़ेगा तो ब्लड भी कम होगा। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ कम हो मतलब कम हो रहा है तो एनीमिया कॉज होगा या मतलब इफेक्ट हो सकता है एनीमिया कॉज होने का। मे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, लेकिन मे भी क्या मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि 100 में से 95% एनीमिया होने के चांस रहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चर्चाएं हो गई आरबीसी के बारे में। और जो आरबीसी है, आरबीसी क्या है? ये चुस्ती मतलब प्रदान करता है। चुस्ती मतलब क्या कहते हैं? मतलब जैसे कि मतलब कोई भी व्यक्ति हुआ तो वह जल्दी किसी भी काम को थकता नहीं, मतलब वह हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेगा। अब एनर्जी से भरपूर रहने का क्या मतलब हुआ कि आप लोगों ने ऐसे कई व्यक्तियों को देखे होंगे या ऐसे व्यक्तियों को अब देखते भी होंगे, या मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्किल में, दोस्त में, मतलब या घर पे ही आप लोग देखे होंगे ऐसे कई लोगों को कि जो व्यक्ति हमेशा एनर्जी से पूर्ण रहते हैं, वह कोई भी काम करते हैं कभी थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका आरबीसी जो है वह मेंटेन है। मतलब आरबीसी जो 4.5 से 5.5 मिलियन है वह उनके अंदर पूरी मात्रा में पाई गई है, इसलिए उनके अंदर चुस्ती दुरुस्ती जो कहते हैं नॉर्मली भाषा में, हमारे आपके लैंग्वेज में, वह आरबीसी मेंटेन है। ठीक है, इतनी सारी चर्चा हो गई। आई होप आपको आरबीसी अर्थात इरिथ्रोसाइट के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, इसी मेडिकल टर्म में ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट की जो संख्या होती है वह 10,000 होती है। इसकी जो लाइफ स्टाइल, अगर हम जीवन काल की बात करें तो 4 डेज होता है। ठीक है, 4 डेज होता है। अब इसकी हम शेप की बात कर लें। शेप जो होता है इरेगुलर होने का मतलब अनिश्चित, मतलब निश्चित ना हो, किसी भी शेप का होगा। मतलब जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं इरेगुलर का मतलब हो गया जैसे कि ऐसे भी हो सकता है या इस कलर भी होता है, मतलब यूं, मतलब कहने का मतलब कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है, इरेगुलर होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट है तो डीएनए भी होगा। ठीक है, अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जो डब्ल्यूबीसी है या डब्ल्यूबीसी के जो टाइप हैं, 2 टाइप के होते हैं डब्ल्यूबीसी। कौन कौन से? एक ग्रेनुलोसाइड होता है, एक ग्रेनुलोसाइड होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइड में आपके 3 होते हैं, एनईबी मतलब जो लिखा गया एन से न्यूट्रोफिल, ई से इस्नोफिल, बी से बेसोफिल। ठीक है, अब एक ग्रेनुलोसाइड जो है इसमें लिम्फोसाइड है और मोनोसाइड है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन कार्य आरबीसी का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वह मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटेक्शन करता है।
प्रोटेक्शन कैसे करता है, हमारी बॉडी को यह प्रोटेक्ट करता है। कोई भी बीमारी या कोई डिजीज होती है तो यह इस चीज़ को मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कहते हैं वह WBC पे डिपेंड है। जाहिर सी बात है, WBC मेंटेन है तो आपके अंदर कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन कर रहा है यह सबसे इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन में। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, या वह स्वस्थ है या ना मतलब अस्वस्थ है, यह WBC पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें एंटीबॉडी लिम्फोसाइट मोनोसाइट, WBC जो एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर पे चौकीदार रखते हैं या गार्ड रखते हैं। तो गार्ड का काम क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अब घर में आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को वह निगरानी करता है। अगर मान लीजिए आपको जान रहा है, पहचान रहा है, समझ रहा है तो वह तो नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई गार्ड देखा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है बंदूक लेके आ रहा है या डंडे लेके आ रहा है, तो गार्ड क्या करेगा, जाके तत्काल मालिक को सूचना देगा ना कि साहब ऐसा एक व्यक्ति आ रहा है जो आपको या इस घर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही काम होता है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी क्या होता है, एक चौकीदार की तरह कार्य करता है। अगर कोई भी बीमारी हमारे अंदर आती है तो सबसे पहले उस बीमारी को एंटीबॉडी पहचान करता है कि यह हमारे लिए नुकसान करता है या हार्मफुल है, मतलब कुछ भी हो, यह इस चीज़ को देखता है, देख के यह आइडेंटिफाई करता है। अगर इसे हल्का सा भी गड़बड़ लगा तो तत्काल जाके यह सूचना लिम्फोसाइट को देता है। किसे देता है, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट में एक टी सेल होते हैं, टी सेल, T4 लिम्फोसाइट। ठीक है, T4 यहाँ पे लिम्फोसाइट की बात हो गई। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने 100% इंटर में HIV एड्स पढ़ा होगा। HIV एड्स में आप लोगों को बताया गया होगा कि जो T4 लिम्फोसाइट होती है वह ही नहीं रहता। क्यों, क्योंकि HIV वायरस सबसे पहले T4 लिम्फोसाइट पे ही अटैक करेगा, उसे ख़त्म कर देता है। तो HIV एड्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है या कह सकते हैं एक ऐसी समस्या है जो आज पूरे देश में व्याप्त है। ऐसी बीमारी, इसका कोई भी पर्टिकुलर इलाज नहीं है कि यह इसे ठीक किया जा सके। HIV एड्स जो है, ठीक है, HIV एड्स में यही हमारा T4 जो लिम्फोसाइट है वही खत्म होता है। तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को सूचना देगी, लिम्फोसाइट जाता जाता उस बीमारी को किल करता है, किल करके मार देता है, मारने के बाद चला जाता है। अब उस चीज़ को साफ सफाई का काम मोनोसाइट करता है। मोनोसाइट उसे खा पी के एकदम पूरा बढ़िया से फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा इंगल्फ करके खत्म कर देता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। WBC जो होता है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मेंटेन करता है। ठीक है, अगर हम जो मैंने आपको जो नॉर्मल बताया, अगर 10,000 आपके अंदर WBC है तो आप 100% बीमार पड़ने की चांसेस आपको बहुत ही कम, कह सकते हैं कि ना के बराबर, मतलब आप बीमार बहुत ही कम पड़ोगे। ठीक है, लेकिन आप कई व्यक्ति को ऐसा भी देखते होंगे जो हमेशा मुरझाए हुए रहते हैं, काम करने में मन नहीं लगता। ठीक है, वह कोई भी काम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों, क्योंकि वे लॉन्ग टाइम तक रुक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रुक पाते, क्योंकि उनका WBC गड़बड़ है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता है नहीं। तो हमेशा जब मंद पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका WBC कम रहता है। तो इसीलिए WBC मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, या आप सभी लोग जानते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल रेंज होता है या कह सकते हैं जो इसकी संख्या होती है 2 लाख होती है। इसका जो लाइफ स्पेन या जीवन काल की अगर हम बात करें तो कितना होता है जीवन काल इसका, 7 डेज होता है। कितना डेज होता है, 7 डेज होता है। ठीक है, 7 डेज होता है प्लेटलेट्स का। अगर हम इसके शेप की बात करें, प्लेटलेट्स की अगर हम शेप की बात करें तो कन्वेक्स सरफेस होता है। कन्वेक्स सरफेस मतलब उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का मतलब क्या हुआ, उत्त मतलब उभरा हुआ, तल मतलब सरफेस, उभरे हुए तल को, मतलब जैसे उत्तल लेंस आपने पढ़ा हुआ ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ऐसे कई सारे लेंस के बारे में आपने पढ़ा हुआ। तो सेम से मतलब बीच में ऐसे उभरा हुआ होता है, साइड साइड में थोड़ा पतला पतला रहेगा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। हूबहू वही शेप आपका किसका हुआ, थ्रोम्बोसाइट का हुआ। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस नहीं पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें DNA नहीं पाया जाता। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये हेल्प ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो प्लेटलेट्स है ये हेल्प ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म में सहायता करता है। सबसे ज़्यादा ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में सहायता करता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है, तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में बता दें। प्लेटलेट्स जो है यह मतलब प्लेटलेट्स है यह क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। लेकिन कोई भी काम हम करते हैं
या मतलब कोई भी काम करते हैं तो वह काम को अधिक समय तक जारी रखने, या मतलब कह सकते हैं कि वह काम लॉन्ग टाइम पे हम करें तो उस काम के लिए प्लेटलेस जिम्मेदार होता है। प्लेटलेस आपका सही है तो भी कोई भी काम आप इत्मीनान से, अच्छे टाइम से, अच्छे समय तक आप कर सकते हैं, आप जल्दी थकेंगे नहीं। ठीक है। कई व्यक्ति को आपने देखा होगा कि आप उनसे सुबह से लेकर शाम तक काम करवा दीजिए और थकने का नाम नहीं लेते हैं। वह हमेशा आपको मिलेंगे तो एनर्जी से भरपूर मिलेंगे, अब तक उनके अंदर एनर्जी होगा। तो कारण क्या है, तो उनके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारे के सारे मेंटेन रहते हैं, इसीलिए वह ऐसा मतलब रहते हैं। आप लोगों ने कई व्यक्ति को देखा हो कि उनके चेहरे हमेशा खिले हुए रहते हैं, चेहरे पे हमेशा एक अच्छी सी रौनक होती है। रौनक होने का भी मतलब यही है कि ये सब मेंटेन है, स्वस्थ है। ठीक है। अब हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है? क्लॉटिंग मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है? तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जैसे कि किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, या मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया कहीं पर, या मान लीजिए कोई भी ऐसी सारी चीज़ें हो गई, तो अगर क्लॉट होगा नहीं तो ब्लड अधिक लॉस हो जाएगा। लॉस होगा तो जाहिर सी बात है हमारा ऑन द स्पॉट हमारी डेथ हो सकती है। आपने कई कंडीशनों में देखा होगा, ऐसी कई सारी आपको व्यक्ति मिलते होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो उन्हें मतलब ज़्यादा मतलब चोट लग गया, तो ऐसा हो गया कि वह उनका क्लॉट नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उनका ऑन द स्पॉट वहीं मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है? प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। यही जो ही मतलब मान लीजिए कहीं हमारा हाथ कटा या कुछ भी कटा, हीमोफीलिया में यही क्लॉटिंग मैकेनिज्म कार्य नहीं करता है, हीमोफीलिया की बीमारी में, जिसकी वजह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म कार्य नहीं करता है और व्यक्ति मतलब डेथ की कंडीशन या डेथ हो जाता है, जो हीमोफीलिया की कंडीशन में व्यक्ति या मान लीजिए पेशेंट होता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अब यहाँ थ्रोम्बोसाइट से आप यहाँ पे क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी देखिए। थ्रोम्बोसाइट जो है, थ्रोम्बोसाइट जो है एयर के संपर्क में, मान लीजिए कहीं कटा तो थ्रोम्बोसाइट तत्काल जाता है, एयर के संपर्क में जाता है और तुरंत एयर के संपर्क में पहुंचने के बाद यह थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट कहीं कटा तत्काल सबसे पहले बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि मतलब बहुत ही अलर्ट रहता है, कहीं कटेगा इसका काम है तत्काल कि कहीं कटा तुरंत ये मतलब उस चीज़ के लिए प्रति सक्रिय हो जाता है और जाता है तुरंत एयर के संपर्क में, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम अप्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड करके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम अप्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है, और थ्रोम्बिन जो है यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है। लेकिन अभी क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हुआ, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक लंबा प्रोसेस है। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अब यही फाइब्रिन ब्लड सेल के साथ मिलकर क्लॉट करता है। ठीक है। फाइब्रिन जो है ब्लड सेल के साथ मिलकर क्लॉट करता है। फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रिन एक जाली की समान संरचना होती है, जाली की समान संरचना होती है। तो कोई भी चीज़ जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या कोई भी सारी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे आके ऐसे जाली पे फंस जाती हैं तो ब्लड नहीं बहता है, तो इसी को क्लॉट कहते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कहीं कट जाने या चोट लग जाने के बाद इसका मतलब एक पपड़ी जमती है, उसी को क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है। ब्लड मतलब बहना रुक जाता है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ब्लड समाप्त होता है। यहाँ तक कि देखने के लिए धन्यवाद।